परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। हम आपको बता दें, हर साल दार्जिलिंग में ऑल इंडिया तमांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों के लोगों को बुद्ध ज्ञान से परिचय कराते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों की मदद करते हैं। परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके के लोगों को धर्म का सही अर्थ भी समझाते हैं। आज से हम आपको दिखाएंगे दार्जिलिंग में आयोजित ऑल इंडिया तमांग बौद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे इन कलाकारों ने कड़ी मेहनत करके महीनों से इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां की हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रमों की मुख्य झलकियां।
कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaste and Tashi Dilek. My name is Tenzin Yankee. I'm Tibetan astrologer from Minzikhang, Dharamshala. I'm here to give daily prediction 13 November Saturday, 7th day of the 10th lunar month. The elemental combination is Earth and Earth. This elemental combination has wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes, build or lay foundation and do work related with the land. Also great for long-term activities. Particularly on this day, you are suggested to refrain from doing engagement and marriage because the day is Phagme Namgo. BT and Sexy are also there, so avoid undergoing and performing thoracic and surgery. Bumtong or empty waist is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing west. 14 November Sunday, 8th day of the 10th lunar month. The elemental combination is earth fire, and from 1 p.m. it changes to fire water. These two are unfavorable combination. The combination of death and has the energy of bringing suffering. The day is unfavorable for all undertakings because it weakens vital energies. The day of Thurgi Namgo. This day is specifically inauspicious for funerals. Bumtong or empty waist is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing west. 15 November Monday, 9th day of the 10th lunar month. The elemental combination is water and water. This is good combination and it has energy to strengthen and extend one's life. Okay day for raising prayer or Lungda flag, but avoid initiating important works as Sada, Piling and Ula are also on same day. Shigi Namgo is there, so performing rituals and doing prayers for deceased person will not be favorable. Bumtong or empty waist is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing west. Thank you and see you tomorrow at same time. Buddham Saranam Gacchami. क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। धार्मिक जिज्ञासु बंधुओं, आज हम भगवान बुद्ध की धर्म के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तथागत समय संबुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अपने राजपाट को छोड़ करके तपस्या के लिए सत्य खोज में निकला था, और उसकी प्रेरणा कैसा मिला सबको विदित है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करते समय रोगी को देखा, वृद्धा अवस्था की व्यक्ति को देखा और मृत्यु शरीर अंतिम संस्कार के लिए लिए जा रहे थे उसको देखा। इन सब को देखते हुए उनके मन में यह प्रश्न उठा कि यह दुख, यह पीड़ा, यह अप्रिय घटना
कुछ चुने हुए व्यक्ति को आते हैं अथवा सभी मनुष्यों को या सत्वों को समान रूप से आते हैं। इस विषय में वो अपने सरथ से पूछते हैं कि क्या है, लोग क्यों दुखी हैं, क्यों विलप कर रहे हैं, देखने में बहुत पीड़ादायी दिखाई देते हैं, इस सब के कारण क्या है। तो सरथ उनसे बताते हैं कि ये मनुष्य वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुए हैं, शरीर का शक्ति क्षीण हो गई हैं, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं, चले नहीं जा रहे हैं, इसलिए लाठी ठीक करके चलने की प्रयास कर रहे हैं, कमर झुक गए हैं और ये बहुत दुखी हैं। और उसी तरह दूसरा आदमी रोग से ग्रस्त हैं, उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, अनेक प्रकार के रोग के कारण वो दुखी हैं और इस रोग से वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। और तीसरा, जो मृत्यु शरीर अंत में संस्कार के लिए लिया जा रहा था, उनके साथ उनके संबंधी रो रहे थे और विलप कर रहे थे। तो बताया कि ये मृत्यु शरीर हैं, जलाने के लिए ले जा रहे हैं, इनके साथी संबंधी दुखी हैं, इनसे बिछुड़ गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये क्या सभी मनुष्य के लिए एक समान आते हैं या कुछ चुने हुए लोगों को आते हैं। तो सरथ ने उनको बताया कि ये तो सभी जो मानव शरीर में जन्म लेते हैं, ना केवल मानव, जो भी कोई प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं, शरीर को प्राप्त करते हैं, वह रोगी भी होगा, वृद्धावस्था को भी प्राप्त होगा, मृत्यु भी होगा। यह दुख संपूर्ण प्राणियों के ऊपर व्याप्त हैं, कोई भी इससे छूट नहीं है। तो सिद्धार्थ सोचते हैं क्या मेरे भी यह शरीर ये सारे दुखों की माध्यम से गुजरना अनिवार्य होगा, हम भी इससे कोई बचत नहीं है। तो ये सारे विभाव, ये सारे संपत्ति और तम जम जितना हम अभी देख रहे हैं, ये सब अनित्य हैं, क्षणिक हैं, समाप्त होने वाले हैं और इससे दुख का अतिरिक्त और कोई भी प्राप्त नहीं होता है। तो इन सब दुखों से निवृत्त प्राप्त करने के लिए सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में जाना चाहिए। इस विचार से उनने राजपाट को त्यागा, घर गृहस्थी को त्यागा, अपने परिवार को त्यागा और वहाँ से राजमहल से निकल करके गया में निरंजन नदी के तट पर 6 बरस तक तपस्या करने के पश्चात सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बुद्ध हुए। हर मनुष्य, हर प्राणी इन सब दुखों से स्वयं गुजरते हैं और अन्य लोगों को भी ऐसे दुख से तड़पते देखते हैं, लेकिन उसमें इतना संवेदनाशीलता नहीं है कि जिससे अपने चित्त में, अपने मन में राग को त्याग करके, मोह का त्याग करके सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में निकलें। सिद्धार्थ को ये संवेदनाशीलता थे, तो इसलिए वो इसकी खोज में निकला। तो इसलिए कोई भी धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति थोड़ा बहुत जागरूक लोग होगा तो वह सर्वप्रथम अपने चित्त को संवेदनाशील बनाने के प्रयास करना चाहिए। जो भी वस्तु हमको दिखाई देते हैं, हमें प्रतीत होता है, जिसके साथ हम
उपयोग या उपभोग करते हैं वह क्या नित्य हैं, अनित्य हैं, शाश्वत हैं अथवा क्षणिक हैं। जिसके साथ जो आनंद की अनुभूति हम करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं या वो क्षणिक रूप से कहीं न कहीं जाकर के वो क्षण भंगुर के रूप में समाप्त होने वाले हैं, जिससे दुख का कारण बनने वाले हैं। इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके उसके यथार्थ को अपने विवेक से, संवेदनाशीलता से जान लेना चाहिए और जानने के बाद वह सारे दुख और उस दुख कारण को निवारण करने की चेष्टा करना चाहिए, जैसा सिद्धार्थ ने किया था। सिद्धार्थ सत्य खोज में अनेक वर्षों तक तप किया और ध्यान किया, साधना किया, तो अंततः एक दिन यह ज्ञान उनके हृदय में उदय हुआ कि समस्त जगत की संपूर्ण अस्तित्व है वह क्षणिक हैं, अनित्य हैं। प्रतीत सम उत्पन्न के माध्यम से वो अपने अस्तित्व में आते हैं और चित्त की कल्पना की प्राजापित मात्र हैं। वो अपने स्वरूप से या अपने सत्यता से या अपने स्वाधीनता की स्वरूप से वह अस्तित्व में नहीं आया है, जिसको प्रतीत सम उत्पन्न कहते हैं, जिसमें कार्य कारण भाव भी होते हैं और अवयवी और अवयवी के रूप में भी एक दूसरे पर निर्भर होता है। और जिसको नहीं देखने से, जिसको ना जाने से एक स्वाधीन अपने स्वरूप के रूप में बिना किस पर आश्रित हुए कोई भी वस्तु सत्यता में अपने स्वरूप को बनाए हुए अस्तित्व में हम दिखाई देते हैं, जिसमें अपने को भी वैसा ही देखते हैं, आने को भी ऐसा ही देखते हैं और सभी बाह्य जगत को भी ऐसा ही देखते हैं।